आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए वॉन्डर वॉल गैस। वॉन्डर वॉल गैस आप सभी लोग जानते हैं, इसे रियल गैस भी हम लोग कहते हैं। इससे पिछले टर्न पे हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस के केस का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यही वॉन्डर वॉल गैस के लिए सेम टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस हमें चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालना है वॉन्डर वॉल गैस के लिए। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन, जिसे रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपको पता है जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू RT, एक मोल गैस के लिए। तो यहाँ P प्रेशर होता है आइडियल गैस के लिए, लेकिन वही रियल गैस में ये प्रेशर के साथ एक और फैक्टर जुड़ जाता है A प्लस वी स्क्वायर। यानी यहाँ पे P की जगह हम P प्लस A बाई वी स्क्वायर रखेंगे। V वॉल्यूम है और A वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है, और वॉल्यूम की जगह यहाँ V माइनस बी रखते हैं। B भी वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है, तो यहाँ V माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा RT। यही होता है वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि A और B क्या है, ये वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट है। अब हम लोग कंसीडर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DQ इज एडेड टू ए रियल गैस एट टेम्परेचर T। यानी मान लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है रियल गैस का, उसमें हम DQ हीट उसमें ऐड करते हैं एट टेम्परेचर T पे। तो ऐसे में उस सिस्टम का जो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होगा, यानी इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, वो हो जाएगा DS इक्वल टू DQ बाई T। ये बेसिक फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और वो फॉर्मूला होता है यहाँ पे DQ इक्वल टू DU प्लस DW। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे DW क्या है, वर्क डन है, और यहाँ पे DU क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, और DQ क्या है, गिवन हीट है। यानी अगर किसी सिस्टम को DQ हीट दिया जाए तो इस हीट का कुछ पार्ट से वर्क होगा DW, और कुछ पार्ट उस हीट का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला हमने ये आप लोगों को बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इक्वल टू क्या होता है, CVDT होता है। ठीक है, CV क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा है। ठीक, DT चेंज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और DU इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि, तापमान में होने वाली वृद्धि, यहाँ पे ये किया गया कार्य, और ये दिया गया हीट DQ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क डन निकालेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है DW इक्वल टू PdV। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। बट हम लोग रियल गैस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर P की जगह हम पूरा ये P प्लस A बाई वी स्क्वायर का फैक्टर रखेंगे। ठीक है, रियल गैस में यहाँ इंटू DV हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्रेशर की जगह हम ये रख देंगे। तो ऐसे में अब यहाँ फिर से इक्वेशन 1 पे आइए, और P प्लस A बाई वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा RT बाई V माइनस बी। ये आ जाएगा, हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं इसके जगह पे, P प्लस A बाई वी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे ये RT बाई V माइनस बी हमने रख दिया, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम कंबाइंड करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। यहाँ से हम DQ की वैल्यू ये ले जाके यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे DS इक्वल टू DQ बाई T। DQ की जगह हम DU प्लस DW लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 और 5 को देखिए। इक्वेशन 4 से हम लोग DU की वैल्यू पुट करेंगे, और इक्वेशन 5 से हम लोग DW की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ DU और DW की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, ये DU CVDT, और ये DW की ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दिया, और ये बटे में टेम्परेचर T है। अब हम लोग टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, तो ये DS यानी चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू CVDT बाई T प्लस R इंटू DV बाई वी माइनस बी, क्योंकि ये टेम्परेचर कट जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे यानी डेल्टा S, यानी मान लेते हैं इनिशियल स्टेट है I और फाइनल स्टेट है F। तो यहाँ SF यानी चेंज इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, जो कि ये इंटीग्रेशन I टू F DS ये इतना आएगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये CV इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट DT बाई D, और यहाँ पे ये R है, R बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और ये इंटीग्रल इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट DV बाई वी माइनस बी। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जैसे इंटीग्रेशन है, आप सभी लोग जानते हैं dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है बेस e। लेकिन यहाँ पे लिमिट I टू f है, तो जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे I टू f इंटीग्रेट करके, तो ये log
यहाँ पे टी एफ माइनस लॉग यहाँ पे टी आई होगा, बेस ई ही रहेगा। तो ये लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा लॉग ए बटे लॉग बी यानी लॉग टी एफ बटे लॉग टी आई, वही यहाँ पे आया हुआ है।